प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे थे सरबलंद खान तहरीक इंसाफ और बात हो रही थी जी आईनी तरमीम के हवाले से। और डॉक्टर साहिबा का ये कहना है कि इसीलिए गए हैं कि हमारी रिवायत रही है कि तमाम लोगों को एतमाद में लिया जाए। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी साहब अगर गई हैं मौलाना साहब के पास तो वजह यही है, वो चाहते हैं कि जी जमहूरियत मजबूत हो, मौलाना साहब को एतमाद में लिया जाए, मसौदे पर बात की जाए। इसमें क्या मुज़ाहिका है सरबलंद खान साहब, अगर ये अपने इत्तेहादियों को या जिनसे वोट चाहिए उन्हें मनाने जा रहे हैं, उनके सामने मसौदा रख रहे हैं? देखिए जी, हमें तो ये एतराज नहीं है, भले ये सबके पास जाएं, लेकिन मुझे इस कानून साजी पे एतराज है। मुझे इस पे एतराज नहीं। और इतनी उजलत के अंदर ये 57 कानून साजी कर रहे हैं, जिसमें 2 कोर्ट्स होंगी, एक फेडरेशन कोर्ट अलग होगी, आइन के कानून अच्छा, अलग होगी, कोर्ट के ऊपर जो मौक़िफ़ है, बकरी चोरी के केसेस अलग होंगे। अच्छा, इसमें अलग ये चीजें बड़ी हमारे इसमें हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर ये जो 5 सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनमें से एक चूज किया जाएगा, जैसे जो है इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमिश्नर को, और जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो है वो तैनाती होती है, 3 नाम जाते हैं। इससे पहले ये चीजें नहीं हुई हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जजेस के 3 साल एज बढ़ाना चाह रहे हैं, जिसकी जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा ये सिर्फ एक मखसूस जज को नवाजने के लिए, एक चीफ साहब को नवाजने के लिए कानून साजी कर रहे हैं। अच्छा, ये भी पता लगा है कि ये इसमें अमेंडमेंट करके फौजी अदालतों की तरफ भी सिविलियन के केस लेने जाना चाहते हैं। अच्छा, ये तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके जो इस्लामी नजरियात से मुतसादिम है, चले वो तो सामने आ जाएंगी। वो 54 से जायद है जी, 54 से जायद जो तरमीम लेकर आने की कोशिश ये कर रहे हैं। जाहिर है अभी तक तो कामयाब नहीं हुए, लेकिन इसमें एक जवाब तो ये दिया था हुकूमत की जानिब से अदलिया के हवाले से कि जी केसेस लाखों की तादाद में पेंडिंग हैं, तो एक नई आईनी अदालत का क़याम आ जाएगा तो उन केसेस को एक अदालत सुन लेगी, आईनी जो केसेस होंगे उनको दूसरी अदालत सुन लेगी। तो इसमें यह हो जाएगा कि टाइम बच जाएगा बहुत सारे लोगों का, वरना एक ही अदालत पर बहुत ज्यादा दबाव है। देखिए, वो बिल्कुल ये इस तरह की कानून साजी दोबारा आ सकती है, और वो अपोजिशन को एतमाद में लेने की जरूरत है। जो आवाम के मुफाद अम्मा में होगी वो जरूर उसमें अपोजिशन मिलती है, ये कानून साजी पे आप उनके साथ। अच्छा, खान साहब ने आज ये कहा है, आपने भी सुना होगा, खान साहब तो ये समझते हैं कि जी ये आईनी तरमीम का मकसद मुझे जेल में रखना है। वो कह रहे हैं कि जी ये आईनी तरमीम इसलिए हो रही है मुझे लंबा ये जेल में रखना चाहते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आपकी आवाज जरा साफ नहीं आ रही। मैं समझता हूँ कि कानून साजी का जो भी प्रोसेस या अमल हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बदनीयती की बुनियाद पे हो रहा है। और इसलिए हम जो है इस पे किसी भी सूरत इसको ना हम पास होने देंगे, और इसका जितना भी हम इसमें हम वजामत कर सकते हैं, मुखालफत कर सकते हैं, रुकावट डाल सकते हैं, वो जरूर डालेंगे। उसकी वजह यह है कि बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, और ये बुनियादी सियासी उसूल की भी खिलाफ वर्जी है, जमहूरी इक़्तिदार के भी खिलाफ वर्जी है। अच्छा, इसमें पाकिस्तान के लिए एक दुश्मन जो है वो तरमीम साबित होगी। इसलिए हम नहीं चाहते ऐसे कोई तरमीम हो जिससे अवामी मुफाद आमा और पाकिस्तान की आईनी जमहूरी और अदालत के ऊपर सबसे बड़ी बात है कि असरअंदाज ना हो, हमारी जो कानून साज असम्बलियां हैं उस पर असरअंदाज ना हो। देखिए, हुकूमत अगर 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब हो गई, यानी कि नंबर्स पूरे हो गए, फिर तो ये तमाम तरमीम हो जाएंगी। मौलाना साहब के पास आपकी टीम भी गई थी, शायद ये समझाने गई थी कि साथ मत दीजिएगा। तो अब क्या आपके पास इत्तलात हैं कि क्या जवाब दिया था मौलाना साहब ने? मैं आपकी आवाज फिर भी समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मौलाना साहब अगर मान भी जाते हैं, फिर भी इनको 2 सीटें चाहिए अख्तर मेंगल साहब की, और 2 चाहिए इनको आजाद उम्मीदवारों की। तो वो जो अख्तर मेंगल साहब है वो भी नहीं मान रहे और हम भी नहीं मान रहे। अख्तर मेंगल साहब ने हमारे जो 5 लोग उठाए गए हैं, हमारे जो 5 लोग पंजाब हाउस में इन्होंने अरेस्ट करके रखे हुए हैं, पंजाब हुकूमत ने सबसे पहले उनको ये बाजियाब कराएं, उनको अपनी मर्जी पे छोड़ें, और ऊपर से ये एक कानून साजी कर रहे हैं कि जो फ्लोर क्रॉसिंग होगी वो लीगल होगी, जबकि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये सारी चीजें तय कर चुके थे कि हमारा कोई भी मेंबर फ्लोरिंग क्रॉसिंग नहीं कर सकेगा, कोई भी मेंबर हमारा हार्स राइडिंग नहीं कर सकेगा, फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना सकेगा। ये सारी चीजें इन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद
और नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये सारी चीजें तय की हुई है। नहीं, तय की हुई है, लेकिन ये तो जाहिर है आप लोग भी, आपकी गवर्नमेंट थी भी जो है तो आप लोग भी जाहिर है, और नवाज शरीफ में जो एक जिया साहब की जो रूह आई है वो भी तड़प रही होगी। जाहिर है जब आपकी हुकूमत थी आप भी पावर चाहते थे, आप भी चाहते थे आप भी के मर्जी के इदारों में लोग हों, अदलिया में चीफ जस्टिस आपकी मर्जी का हो, मीडिया आपकी मर्जी की बात करे। अब इनके पास पावर है तो ये करना चाह रहे हैं, तो यानी कि माजी से अब आप कह रहे हैं आपने सबक सीख लिया है, इस हुकूमत ने नहीं सीखा। देखिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की बका के लिए बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया सरबुलंद खान साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, हमसे बात कर रहे थे। इस वक्त आपको नाज़रीन ले चलते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बात कर रही है मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से। आइए चलते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।